जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाकर लंका नगरी में प्रवेश किया। रात्रि में हनुमान जी ने घर घर जाकर सीता जी को ढूंढा, कोई स्थान नहीं छोड़ा। फिर रावण के महल में गए। महल अत्यंत विलक्षण था। वहाँ उन्होंने सोते हुए रावण को देखा, परंतु विदेह नंदिनी श्री सीता जी वहाँ पर नहीं मिली। रावण के महल से निकलकर हनुमान जी को एक बहुत सुंदर भवन दिखाई दिया। उसमें एक भगवान का मंदिर भी बना हुआ था। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी के बिरबे थे लगे हुए, दीवारों खम्भों आलो पर रामायुध थे बने हुए। प्रभु राम जी के आयुध धनुष बाण से अंकित अत्यंत सुंदर भवन और नवीन तुलसी के वृक्षों को देखकर हनुमान जी हर्ष में भर गए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराए। हनुमान जी सोचने लगे, यहाँ लंका में तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कैसे हो सकता है। हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जागा। उसने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी तो राम नाम सुनकर हर्षित हो गए। सोचने लगे, जरूर यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने सोचा, इनसे जान पहचान बनाऊंगा, क्योंकि साधु से कार्य में हानि नहीं होती। हनुमत ने जब घर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी को देखकर विभीषण जी ने उन्हें प्रणाम किया। विभीषण जी को यहाँ लंका में ब्राह्मण का घूमना बड़ा आश्चर्यजनक लगा। इसलिए बोले कि हे ब्राह्मण, आप कुशल से तो है ना? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप अपनी सब कथा मुझे सुनाइए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हो? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रीति उमड़ रही है। या कहीं आप दीनों पर दया करने वाले मेरे प्रभु राम ही तो नहीं आ गए मुझे बड़भागी करने के लिए? बताइए हे ब्राह्मण देवता, बताइए आप कौन हैं? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। जब विभीषण ने इस प्रकार पूछा, तब हनुमान जी ने सब राम कथा और अपना नाम बता दिया। राम जी के गुण समूह को कहते कहते हनुमान जी तो मगन हो गए और विभीषण पुलकित तन हो गए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम।
फिर विभीषण जी हनुमान जी से कहने लगे कि हे हनुमान जी, यहाँ लंका में मैं राक्षसों के बीच में ऐसा रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। इन कठोर दुष्टों के बीच में अपने को बचाता रहता हूँ। हे तात हनुमान जी, एक बात तो बताओ, मुझे अनाथ जानकर क्या रघुनाथ जी मुझ पर भी कृपा कर देंगे? तात कबहु मोहि जान अनाथा, करिहहुँ कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, हमारा तो राक्षसी तामस शरीर है, ना हम कोई भक्ति पूजा साधन कर सकते हैं, ना ही हमारे मन में राम जी के चरणों में प्रीति है। किंतु फिर भी अब मुझे भरोसा और विश्वास हो गया, भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। तभी तो आप जैसे संत मुझे मिले हैं। यहाँ राम जी की कृपा का ही तो सुफल है कि आपने मुझे मेरे घर आकर दर्शन दिया। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि हरस हठ दीना। विभीषण के दीन वचन सुनकर और प्रभु पर भरोसा देकर हनुमान जी के नेत्र भर आए। विभीषण जी को गले से लगा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे, कहने लगे, विभीषण, हमारे प्रभु राम जी बड़े दयालु हैं। उनकी ये रीति है कि मैं अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम करते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, तुम मुझे ही देख लो, मैं कौन सा कुलीन व्यक्ति हूँ। अरे मैं तो बंदर हूँ, चंचल हूँ, सब प्रकार से गया गुजरा दीनहीन हूँ। जो प्रातःकाल हमारा नाम ले ले, उसे तो दिन भर भोजन ही ना मिले। हे सखा विभीषण, ऐसे मुझ अधम बानर को भी प्रभु ने अपना लिया, मुझ पर कृपा कर दी। हनुमान जी ऐसा कहते कहते अपने प्रभु के स्मरण में खो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अस में अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहने लगे, विभीषण सुनो, ऐसे कृपालु रघुनाथ जी को भुलाकर जो मनुष्य इधर उधर विषयों में भटकते रहते हैं, मैं तो दुखी होंगे ही। और इस प्रकार हनुमान जी और विभीषण जी ने राम जी के गुण गान करके अनिर्वाच्य सुख का अनुभव किया। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और अब आगे विभीषण जी सीता जी का पता हनुमान जी को बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।